मुक्ति लाभ करने के लिए हम इस ससीम विश्व के परे जाना होगा। मुक्ति यहाँ प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण साम्य अवस्था का लाभ अथवा ईसाई लोग जिसे बुद्धि से अतीत शांति कहते हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत के नहीं हो सकती, और न स्वर्ग में ही, अथवा न किसी ऐसे स्थान में जहां हमारे मन और विचार जा सकते हैं, जहां हम इंद्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव कर सकते हैं, अथवा जहां हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चय ही हमारे जगत के अंतर्गत होंगे, और यह जगत तो देश काल और निमित्त के बंधनों से जकड़ा हुआ है। संभव है कुछ ऐसे भी स्थान हों जो हमारी इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हों, जहाँ के सुख भोग यहाँ से अधिक उत्कट हों, परंतु वे स्थान भी तो हमारे विश्व के ही अंतर्गत होंगे और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर भी होंगे। अतएव हमें इस विश्व के परे जाना होगा, और वास्तव में सच्चा धर्म तो वहां आरंभ होता है जहां इस शुद्र जगत का अंत हो जाता है, और वहां इन छोटे छोटे सुख दुख और ज्ञान का अंत हो जाता है और प्रकृत धर्म आरंभ होता है। जब तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते, इन क्षण भंगुर शांत विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते, तब तक इस जगत से अतीत उस असीम मुक्ति की एक झलक भी पाने की आशा करना व्यर्थ है। अतएव यह नितांत युक्तियुक्त है कि मानव हृदय की समस्त उदात्त संप्रभाव की चरम गति मुक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वह है एक शुद्र जीवन का त्याग। इस शुद्र जीवन जगत का त्याग, इस पृथ्वी का त्याग, स्वर्ग का त्याग, शरीर का, मन का एवं सीमाबद्ध सभी वस्तुओं का त्याग। यदि हम मन एवं इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति हटा लें, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना, कार्य कारण श्रृंखला के बाहर हो जाना। किंतु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो मार्ग बताए गए हैं। एक नेति नेति कहलाता है, दूसरा इति इति। पहले मार्ग निवृत्ति का है, जिसमें नेति नेति करते हुए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति का, जिसमें इति इति करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उनका त्याग किया जाता है। निर्वर्ती मार्ग अत्यंत ही कठिन है। यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न तथा विशेष उन्नत महापुरुषों के लिए ही साध्य है। उनके कहने भर की देर है। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए कि बस उनका शरीर और मन तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करता है और वे संसार के बाहर चले जाते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं और इसमें उन्हें संसार में से ही होकर जाना पड़ता है, और इन बंधनों को तोड़ने के लिए इन बंधनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। यह भी एक प्रकार का त्याग है। अंतर इतना ही है कि धीरे धीरे कर्मश सब पदार्थों को जानकर उनका भोग करके और इस प्रकार उनके संबंध में अनुभव लाभ करके प्राप्त होता है, और इस प्रकार विषयों का स्वरूप भली भांति जान लेने से मन अंत में उन सबको छोड़ देने में समर्थ हो जाता है। आसक्ति शून्य बन जाता है। अनासक्ति के प्रथम मुक्त मार्ग का साधन है विचार और दूसरे का कर्म। प्रथम मार्ग ज्ञान योगी का है, वह सभी कर्मों का त्याग करता है, और दूसरा कर्म योगी का, उसे निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्म तृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। से सभी व्यक्तियों को तो हम
कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जल स्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गड्ढे में गिरकर एक भंवर का रूप धारण कर लेता है और उस भंवर में कुछ देर चक्कर काटने के बाद पुनः एक उन्मुक्त स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिर्बंध रूप से वह बह निकलता है, उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी है। यह भी भंवर में पड़ जाता है, नाम रूपात्मक जगत में पड़कर कुछ समय तक गोते खाता हुआ चिल्लाता है, यह मेरा बाप, यह मेरी माँ, यह मेरा भाई, यह मेरा नाम, यह मेरा यश, आदि आदि। फिर अंत में बाहर निकलकर पुनः अपना मुक्त भाव प्राप्त कर लेता है। समस्त संसार का यही हाल है। हम चाहे जानते हों या न जानते हों, ज्ञानवश या अज्ञानवश, हम सभी इस प्रकार स्वप्न से होश में आने का यत्न कर रहे हैं। मनुष्य का सांसारिक अनुभव इसलिए है कि वह उसे इस जगत के भंवर से बाहर निकाल दे। तो फिर कर्म योग क्या है? कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि संसार कर्म में रत है। हम सब किस लिए हैं? मुक्ति लाभ के लिए, स्वाधीनता के लिए। एक छोटे से परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश तथा अज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और वह है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्र प्रसारी शक्तियों की एक क्रीड़ा भूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत से समय तक चोटें सहकर फिर प्रकृत तत्व को जानने की अपेक्षा हमें कर्म योग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्म योग के उपयोग का ज्ञान न रहे तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति अक्षय हो जाएगी। कर्म योग कर्म को एक विद्या ही बना लेता है। इसी विद्या द्वारा तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्य को सद्व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अवश्य में भाई है, करना ही पड़ेगा, किंतु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल 2 दिन की है, इसमें से होकर हमें गुजरना ही होगा, किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं। उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना होगा। संसार से परे जाने से इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर जाना होगा। हाँ, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं जिनके संबंध में मैंने अभी कहा है, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली को छोड़कर एक और खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्म बहुल संसार में से धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है, और कर्म योग उसमें अधिक से अधिक कृत कार्य होने की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है।